भ्रमर गीत। गोपी श्री राधा बोली, अरे भ्रमर, धूर्त के मित्र, तू हमारे चरण स्पर्श मत कर। हमारी सोतों के वक्ष स्थलों द्वारा श्री कृष्ण की वन माला के मसले जाने से उस माला में उनके कुचों का कुमकुम लग गया है और वो कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तुम मधुपति की माननियों का प्रसाद वहन करते हो। तेरे जैसा मूर्ख जिसका दूत हो, यदु सभा में उसका कार्य उपहासास्पद ही होगा। तो राधा रानी की उक्ति भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है इस श्लोक से। उनके दिव्य उन्माद में चित्र जल्प भाव की अति आश्चर्यपूर्ण जल्पना श्री गोस्वामी पाद ने तोषणी टीका में भ्रमर गीत की व्याख्या करते समय सबसे पहले राधा रानी की कृपा की कामना की। स्वाभाविक प्रेम वार्ता में राधा रानी का चित्त निरंतर श्री गोविंद में लीन है। उनके भीतर बाहर श्री कृष्ण की निविड़ स्फुरण धारा सतत प्रवाहित है। कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सफुरे। भ्रमर गीत के लिए राजेंद्र दास जी को बुलाया उनको बोलने को नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर जी ने कहा पुरानी व्याख्या पढ़ के आना, कल कहना है। मतलब खाली विद्वान होना ही काफ़ी नहीं है, बहुत अंतरंग वस्तु बिना अंदर घुसे नहीं। ऐसी राधा रानी के वाक्यों का अर्थ भला किसी बोधगम्य हो सकता है, किसे बोधगम्य हो सकता है? जिन्होंने इस महाविरह में एक भंवरे को देखकर उसे श्री कृष्ण प्रेरित दूत समझकर मान भंगिमा से उसके साथ विविध जल्पना की थी, उनकी करुणा के बिना उनके इन वाक्यों का अर्थ समझने में कौन समर्थ होगा? पंगु के गिरि लंघन की तरह कृपा से सब संभव था। उनकी कृपा प्राप्त होने पर उत्ताल तरंग मालाओं से भरे इस महाभाव सिंधु का बिंदु मात्र स्पर्श किया जा सकता है। अथवा जिन्होंने श्री राधा के दिव्य उन्माद सिंधु में दिन रात यथेष्ट संतरण किया है, उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में अपना चित्त लगा सकें, तो श्री राधा के निस्सीम महाभावामृत सिंधु की तरंगों के संयोग से अनिर्वचनीय माधुरी से भरे चित्र जल्प की किंचित अनुभूति हो सकती है। महाभाव सिंधु की वो तरंगे हैं गूढ़, असूया, गर्व, अनादर, उपहास इत्यादि संचारी भाव। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चिंतन इसलिए कि उन्होंने गंभीरा लीला में राधा रानी के इस भाव का आस्वादन किया। इस कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज प्रेम राधा भाव का स्वयं आस्वादन किया है, वितरण भी किया है। उनके प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, प्रेम नामक अद्भुत पुरुषार्थ की बात किसने सुनी थी? हरि नाम की इतनी ऐसी महिमा है, ये भी कौन जानता था? श्री वृंदावन की महामाधुरी में भी किसका प्रवेश हुआ था? परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा श्री राधा को कौन जानता था? अकेले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ही परम करुणा से भरकर ये सब आविष्कार किया। इन्हीं महाप्रभु के प्रिय पार्षद और उनके कृपा प्राप्त श्री गोस्वामी पाद की तोषणी टीका के आधार पर विशेषतः श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने अपने गोपाल चंपू ग्रंथ में इस भ्रमर गीत के श्लोकों का जो अपूर्व रस निष्कासन किया है, उसी व्याख्या के आधार पर हम यथामति भ्रमर गीत की व्याख्या समीक्षा करें। देखो देखो, हाँ, और यहाँ भी देखो, ये भी उन्हीं की ही व्याख्या से ले रहे हैं। इसका मतलब वो वाकई कुछ है। हो तो मान भंगिमा से राधा रानी के चित्त में निर्वेद संचारी भाव के उदय होने पर वो सोचती है कि अशेष दोषों के आकर
श्री कृष्ण को प्राप्त करने की और कोई आवश्यकता नहीं। इसी भाव से वो भ्रमर का तिरस्कार करती हुई बोली, अरे तुम मथुरा से आकर हम लोगों के आगे धृष्टता क्यों कर रहा है? यहाँ तो यहाँ से बहुत दूर वन में चला जा। इस प्रकार श्रीमती ने क्रूर दृष्टि से उसकी ओर देखकर परिहास के साथ अपमान करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तेरे लिए ये सब करना गलत नहीं। तू मद्यपान करता है, इसलिए लोग तुझे मधुप कहते हैं। श्रीमती ये कहकर हंसते हंसते बोली, अरे मद्यपान तेरी सेवा कर रहा है। जो तेरे पति हैं वो वर्तमान मधु समूह के पति बन गए हैं। ये कहकर वो वितर्क के साथ कर्कश वचन बोली, तुम दोनों का स्वामी भृत्य संबंध ठीक ही है। कारण वो भी मधुपति है और तू भी मधुप है। ये बात जगत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है कि जो मधुपति है वो मधुपों का आजीवक या पालक है। तू आजीव्य या पाल्य है। तुम दोनों का आजीव्य आजीवक संबंध स्वतः सिद्ध है, इसलिए तुम दोनों का बंधुत्व भी अति युक्ति संगत है। वो भी काला, तू भी काला। ये हुआ वर्ण साम्य। वो मधुपति, तू मधुप, ये नाम की समानता। वो कपटी, तू मध्यप। तो कपटी व्यक्ति और मधुपान करने वाले के बीच प्राय सख्य होता है। ये हुआ कर्म साम्य। इसके पश्चात अन्य दोष दिखाते हुए राधा रानी भ्रू भंगिमा के साथ सखियों से बोली, ये सखियों, तुम स्वयं देखो और मेरी बात सुनो। ये मधुप नशे के कारण विक्षिप्त मति हो गया है, इसलिए देखने में ही सरल चित्त ही है, फिर मस्तक कंपन और अव्यक्त ध्वनि से लगता है ये धूर्त है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो सरल चित्त है वो कभी धूर्त नहीं हो सकता, और जो धूर्त है वो कभी सरल चित्त नहीं हो सकता। किंतु ये मधुप सरल चित्त होकर भी धूर्त चूड़ामणि है। इस मधुकर में इस विरुद्ध धर्म का होना कोई आश्चर्य नहीं। सखियों से इतना कहने के बाद वो फिर मधुकर से बोली, अरे वो कपटियों का चूड़ामणि है और तू उसी का बंधु है। तू ये नहीं कह सकता कि मेरा मित्र कपटी है, आप लोगों ने कैसे जाना? तो सुन, उस शठ ने रोते रोते कहा था कि तुम लोगों के इस निर्वध्य संयोग का ऋण मैं किसी दिन भी नहीं चुका सकता। ये बात तो गलत हो गई। तभी कहती हूँ, अरे कितव बंधो, वो कपटी जड़ों का चूड़ामणि और तू उसका बंधु। हमारी अनुमति लिए बिना तू सरल चित्त की तरह स्वतंत्र रूप से यहाँ किस लिए आया है? जा, शीघ्र दूर चला जा। मानो भ्रमर कह रहा है कि मैं कपटी का बंधु ही सही, पर स्वयं तो कपटी नहीं हूँ। तो इसका उत्तर देती हैं, अरे तू ऐसे छल का सहारा नहीं ले सकता। पंडितों ने निश्चय किया है कि जो कपटी का बंधु होता है उसमें दुगनी कपटता होती है। जो कपटी का बंधु होता है उसमें दुगनी कपटता होती है। कारण अधिकतर कपटी हुए बिना क्या कोई कपटियों के साथ छल करके उनका बंधु बन सकता है? जो लोग सबको छलते हैं वो कपटी, और जो ऐसे लोगों का बंधु होता है तो वो तो उन्हें भी छल कर, उन्हें भी भुलावे में लेकर उनके साथ बंधुत्व स्थापित कर लेता है। इसके पश्चात ये देख कर कि वो भंवरा उनके अरुण वर्ण सुगंधित चरणों को विकसित कमल समझकर उन पर गिरना चाहता है, तो वो ईषत हास्य के साथ कुछ सोचते हुए विशेष रूप से रोकने की इच्छा से बोले, अरे धूर्त मित्र मधुप, मेरा एक चरण भी मत छूना।
यदि प्रणाम करने की एकांत इच्छा हो तो दूर हटकर प्रणाम कर। लघु तोषणी में लिखा है कि ये सोचकर कि ये भ्रमर रक्त वर्ण पुष्प विशेष बुद्धि से मेरे चरण नखों पर गिरने का इच्छुक है और मेरे मान तो हम लोगों का धन है, परम स्वतंत्रता हम लोगों के मान प्रसादन की आवश्यकता नहीं, अतः चरण स्पर्श का क्या प्रयोजन। धन हो तो प्रियजन की सेवा होती है। राधा रानी का मान श्री कृष्ण सेवा की श्रेष्ठ संपदा है। इन सब वाक्यों से पता चलता है कि राधा रानी का मान रस श्री कृष्ण को कोई अनिर्वचनीय आनंद दान किया करता है। किसी तरंगिणी नदी के मार्ग में पर्वत जैसी बड़ी बाधा आती है तो उसका जल गहन हो जाता है और वो उस बाधा का अतिक्रम कर शत शत फव्वारों या धाराओं के रूप में दौड़ने लगती है। उसी प्रकार श्री राधा की प्रेम तरंगिणी मान की बाधा पाते ही वो प्रेम गहनतर हो जाता है और वो शत शत उत्सवों में दौड़ पड़ता है। इससे श्री कृष्ण भी कोई अनिर्वचनीय रसा स्वादन प्राप्त करते हैं। इसी कारण है से मान को धन कहा गया। फिर बोली, अरे तेरे छूने से मेरे चरण अपवित्र हो जाएंगे। जानता है तेरा सखा बहुत बार अपराधी होने पर इन चरणों को स्पर्श करके ही पवित्र हुआ है। श्रीमती के माननीय होने पर इनके मान प्रसादन के लिए श्री कृष्ण ने कहा है, अरे तू मेरे चरण तो स्पर्श नहीं ही करेगा, मेरी सखियों के चरण भी नहीं छुएगा। मेरे चरणों की तरह मेरी सखियों के चरण भी परम पवित्र हैं। अरे जानता है बहुत बार तेरा अपराधी सखा मेरे चरणों को स्पर्श करने का साहस ना कर मेरी सखियों के चरण स्पर्श करके भी धन्य हुआ है। माननीय श्री राधा के मान प्रसादन के लिए माधव सखी का शरण लेते हैं तो सखी के कहने पर श्रीमती का मान भी प्रशमित होता है। इसके पश्चात श्रीमती ने उस भ्रमर को सुदीर्घ दृष्टि से देखते हुए थोड़ा उकसा कर कहा, अरे क्या कहा, क्या कह रहा है। मानो वो उत्तर देता है कि स्वामिनी, मैं अपने प्रभु के पास से आया हूँ, इसलिए आपके श्री चरण का स्पर्श करना तो अवश्य कर्तव्य है। अरे कपटी, ये हो सकता था, अर्थात तू मेरे प्रभु के निकट से आया है इसलिए मेरा चरण स्पर्श करना तेरा कर्तव्य है, ये संभव था यदि तेरे पूर्व वर्णित दोष मेरे मन को शुष्क न करते। अच्छा जाने दे, तेरी धूर्तता और मद्यपायिता दोषों की बात में मैंने विश्वास नहीं भी किया, पर इस समय एक अन्य दुष्ट चिन्ह तुम में विलक्षण रूप से दिखाई दे रहा है। उसका संग पाने के लिए प्रगाढ़ यत्नवती मेरी सोतों के समुज्वल कुछ कुमकुम से उसकी वनमाला रक्त वर्ण हुई और उस वनमाला से तेरी मूछें रंजित। अहो, एक चंचल तो चपलाओं का सेवित कुमकुम वक्ष पर वहन कर रहा है और दूसरा चंचल उसी कुमकुम को उसके वक्ष से लेकर अपनी मूछों द्वारा वहन कर रहा है। आहा, इन कुमकुम युक्त मूछों को देखकर लगता है मानो मूछें आग में जल गई। ग्राम्य धर्म जन्य जो संबंध है वो ग्राम्य धर्म ही हुआ करता है, अर्थात जो संबंध काम जन्य है वो काम धर्म ही होता है। ये कहकर हंसते हंसते बोली, मेरी सोतों के कुचों का कुमकुम चिन्ह मूछों में धारण किया, इसलिए अरे सगर्व तू किसी भी तरह मुझे मत छू। यदि छुए तो इन कुमकुम चिन्हों से युक्त मूछों से तो बिल्कुल ही ना छू। क्रोध से मनोहर चिबुक चलाकर बोली, क्या बोला रे, क्या कहा। हे ईश्वरी, प्रभु ने परम प्रेमवती आपका मान शांत करने के लिए मुझे यहाँ भेजा। मार्ग में क्षुधा से कातर होकर एक कुसुम का मधुपान किया था, सो उसके पराग से मेरी मूछें रंजित हो गई। आप ये सब अलीक कल्पनाएं क्यों कर रही हैं। तो इस पर श्री राधा सिर हिलाकर बोली, सच है रे सच। कपटी की एक एक झूठ भी 100 सत्यों के समान लगती है। इसलिए ऐसा कौन है
जो उसकी किसी बात को असत्य प्रतिपादित करने में समर्थ होगा। अर्थात सरल व्यक्ति के प्रकृति के व्यक्ति ने जिस बात को सत्य रूप में प्रस्तुत किया, उसे कपटी ने मात्र एक बात कहकर उड़ा दिया। मैंने तेरी मूछों की पीतिमा पीले रंग को अपनी सपत्नियों के कुछ कुमकुम के रूप में स्थापित किया, और तूने ये कहकर कि पुष्प राग लगा है, मेरे सत्य को मिथ्या बताकर उड़ा दिया। छोड़, तू तो उस धूर्त का ही सेवक है। तेरे साथ कर संचालन, वाक्य विन्यास अथवा विवाद की क्या आवश्यकता, और उस कपटी को प्रसन्न करने वाले बातों की भी हमें क्या आवश्यकता। फिर उसने तुझे यहाँ भेजा है, इस बात से भी हमें क्या लेना देना। किंतु उस कपटी मधुपति को मधु वधुओं का मान शांत कर प्रसन्नता मिले, मैं यही कामना करती हूँ। वो मधुपति, वे लोग मधु वधुएं, दोनों ही के साथ मधु शब्द जुड़ा है। एक मधु वधु का मान शांत करते करते दूसरी माननी होगी, उसका मान प्रसादन करते करते तीसरी मान कर बैठेगी। इस प्रकार क्रमशः मधु वधुओं के मान प्रसादन को ही वो अपने असाधारण महात्म के रूप में वहन करे, हमें इससे क्या। तुम भी वही दौत्य ग्रहण करो, दूत का कार्य करो, कारण तुम्हारे नाम में भी मधु शब्द लगा है। तुम मधुप, वो मधुपति और वो मधु वधुएं। क्योंकि सम स्वभाव वाले व्यक्तियों का परस्पर मिलन सुखद ही होता है। जैसे मद्यपाई शराब पीने वाला, शौंडिक शराब विक्रेता और धूर्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सुखी नजर आते हैं। इसलिए तो सुखी है वो भी कपटी, तुम भी कपटी। ये कहकर श्री राधा हंसकर मात्सर्य के साथ भर्त्सना करते हुए बोली, अरे मधुप, तेरा प्रभु मधु वधुओं के मान प्रसादन को अपना गौरव या ऐश्वर्य समझ रहा है, किंतु यदु सभा में ये बात उसके लांछन का ही कारण बनेगी। क्योंकि जब ये बातें यदु सभा के सामने आएंगी तो तेरे प्रभु को लांछना ही भोगनी पड़ेगी। वे यादव लोग वंश मर्यादा में श्रेष्ठ और गौरवान्वित हैं। एक गोप कुमार आकर उनकी वधुओं का भोग करे, उन्हें जब ये पता चलेगा तो वो इसे बिल्कुल ही सहन नहीं करेंगे। यहाँ तो सब सरल प्रकृति के गोप हैं, इसलिए तेरे प्रभु के गोप वनिताओं का सतीत्व नष्ट करने पर भी इन लोगों ने सरल और प्रीतिवासित हृदय होने के कारण उससे कुछ नहीं कहा, खुशी खुशी सब क्षमा कर दिया था। तू यदि ये कहे कि ये सब गुप्त रहस्य यादवों को कैसे पता चलेगा, तो सुन, अरे मधुप, तुझ जैसा विवेक शून्य कीट कीड़ा जिसका दूत हो, उसका क्या कोई कार्य गुप्त रह सकता है। अब समझो, मैं ठहरी ग्वालिन, ब्रज में रहती हूँ, आँखों से देखे बिना भी तेरे प्रभु के इस दुर्व्यवहार को कैसे पकड़ा। मानो भ्रमर कह रहा है, मुझे निर्बोध क्यों कह रही है। तो इसका उत्तर देती है, मूर्ख, मथुरा से आते समय मार्ग में कहीं जल दिखाई नहीं दिया। यदि जल में ये मूछें धो आता तो तुम लोगों के ये सब गुप्त रहस्य क्या मेरी पकड़ में आते। इसलिए तेरी और तेरे प्रभु की निर्बुद्धिता दोष के कारण सारे गुप्त रहस्य यादवों के आगे व्यक्त हो ही जाएंगे। यद्यपि छछूंदर अपने को गुप्त रखना चाहता है, पर उसकी वो गंध ही उसे सबके आगे प्रकट कर देती है। करता रहता है। इसी प्रकार तेरी और तेरे प्रभु की निर्बुद्धिता के दोष में तेरे प्रभु का चरित्र यादव सभा में उजागर हो ही जाएगा। 10 प्रकार के चित्र जल्पों में प्रथम है प्रजल्प, अर्थात ईर्ष्या, असूया, गर्व, इन संचारी भावों के साथ अनादर भंगिमा से अपने प्रियजन के अकौशल की अभिव्यक्ति को प्रजल्प कहा गया। इस श्लोक में कितव पद में असूया, दाह, क्रोध में ईर्ष्या, गर्व, अवधिरण या अवज्ञा
यहाँ समझने की बात यह है कि श्री राधा का महाभाव सिंधु इस विरह में हर समय विविध संचारी भाव तरंगों से भरा रहता है। अतः वो जिस भाषा का प्रयोग कर रही हैं वो किसी न किसी संचारी भाव से उत्थित है। उनकी एक भी बात विचार से नहीं निकली। यहाँ ये भी जानने की बात है कि समुद्र की तरंगें सुंदर दिखती हैं, किंतु उसके तल देश में गहन निविड़ता होती है और वो विविध रत्नों का आकर होता है। इसी प्रकार मान भंगिमा से कही गई राधा रानी की बातें श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अभियोग जैसी प्रतीत होती हैं, किंतु उनकी तह में दिव्य उन्माद की गहन निविड़ता है और वो महाभाव सिंधु विविध भाव रत्नों का आकर है। राधा रानी बोली, अरे मधुप, जैसे तुम भंवरे एक बार कुसुमों का मधुपान कर साथ ही साथ उन्हें त्याग देते हो, वैसे ही तेरे कपटी सखा ने हम लोगों को एक बार अपनी मोहिनी अधर सुधा का पान करा सद्य ही हमें त्याग दिया। यदि कहो कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, ये तो प्रसिद्ध है, तो हमें लगता है उत्तम श्लोक की तरह उसकी कुछ जल्पनाएं हैं, उन्हीं से मोहित चित्त होकर कमला उसकी सेवा कर गई। राधा रानी ने पुनः रोष से भरकर श्री कृष्ण के दोष की उद्भावना की। श्रीमती के श्री चरणों में निकट भ्रमर गुंजन कर रहा है। उसके स्वाभाविक गुंजन से श्रीमती को लगता है कि मानो कह रहा है, हे ईश्वरी, आप व्यर्थ ही दोष की संभावना लेकर उन गुण निधि कृष्ण पर दोषारोपण क्यों कर रही हैं? तो इसका उत्तर देती है, अरे सुन, बड़े दुख की बात है। स्पष्ट रूप से उसका कोई दोष देखने में नहीं आता, पर जो सर्वगोचर नहीं केवल हम लोगों के अनुभव में है, मैं उसी अति गुरुतर दोष की बात बताती हूँ। सुन, उस मधुपति ने अपनी असाधारण अधर सुधा छल बल कौशल से केवल एक बार हम लोगों को पिलाई और हम साध्वियों का धर्म नष्ट कर तत्क्षणात हमें त्याग दिया। अरे मधुप, वो अधर सुधा तो उसी की निजी संपत्ति है, उस सुधा की तुलना अन्यत्र कहीं भी नहीं। ये असाधारण अधर सुधा एकमात्र श्री कृष्ण की ही है। इस विश्व के नर नारी परस्पर के रूप पर मुग्ध होकर मोहवश एक दूसरे की जिस अधर सुधा का पान करते हैं, वो तो घृणित श्लेष्मा मात्र है। रस घन विग्रह माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण की अधर सुधा उनकी एक असाधारण माधुरी, जो बिंबा फल से भी अधिक मनोहर है, जिनमें अल्प रेखा विद्यमान है। दर्शक अधरों को छोड़ अन्यत्र अनुराग रखे तो उस अनुराग का हरण करना ही जिनका स्वभाव है। जिसने अपने अधरामृत से अभिषिक्त मनोहर वंशी की सूक्ष्म और आयत ध्वनि से विश्व के लोगों के चित्त आकृष्ट किए हैं, जो ब्रजांगनाओं के समूह धन को स्थापित करने के लिए रत्न पिटक पिटारी है, जो वृषभानुनंदिनी राधिका के जीवातु हैं और जो श्री राधा के अत्यंत सुंदर दशन चिन्हों से अंकित हो शोभा पा रहे हैं। भ्रमर कह रहा है, ईश्वरी, आप लोग सब जानकर सुनकर साध्वी पतिव्रता होकर उसकी अधर सुधा पान करने क्यों गई? तो इसका उत्तर देती हैं, अरे उसके अधर मोहिनी बुद्धि भ्रंश करने वाले हैं। जैसे ही कोई उन अधरों को देखता है, उसके हृदय में ऐसी दुरंत लालसा उत्पन्न कर देती हैं कि उसमें धैर्य, गंभीरता, विवेक, धर्म इत्यादि कुछ भी विचार की सामर्थ्य नहीं रहती। इस बात को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। जिसने अनुराग के साथ उसके अधरों को एक बार देखा है, एकमात्र वही इस लालसा के वेग को समझ सकता है। अरे मधुप, उसने अपनी अधर सुधा हम लोगों को जिस प्रकार पिलाई थी, उसका कोई दृष्टांत इस जगत में है ऐसा नहीं लगता। केवल हम लोग ही उसके अद्वितीय दृष्टांत हैं। लालसा के उस वेग को संभाल ना पाकर हम लोग स्वजन, बंधु बांधव, इहलोक परलोक, यहाँ तक कि वेद मर्यादा का लंघन कर उसकी अधर सुधा के पान के लिए हृदय में आकुल पिपासा लिए दिन रात उन्मादनी बनी रहती। हम जैसी ऐसी आकुल पिपासा भरी उन्मादनियाँ त्रिभुवन में और कोई हैं हमें नहीं लगता। पूर्व राग में श्री कृष्ण के दर्शन से श्री राधा में जो उन्मादना आई, उसकी बात दूती श्री कृष्ण को बताती है। अरे मधुप, उसने जिस तरह से हम लोगों को अपनी अधर सुधा का पान कराया, जगत में उसका कोई दृष्टांत नहीं। पर उसने जिस प्रकार हमें त्यागा है, उसका दृष्टांत है। जैसे तुम मधुप जाति कुसुमों का मधुपान कर साथ ही साथ उन्हें त्याग देते हो, किंतु अरे तुम सब का दृष्टांत भी पूरी तरह समीचीन नहीं ठहरता। कारण
क्योंकि तुम भंवरों की तो वृत्ति ही माधुकरी है। बहुत से कुसुमों का थोड़ा थोड़ा रस संचय कर तुम्हें क्षुधा शांत करनी होती है। तुम भंवरे अपने सुख के लिए सुमनों को त्यागते हो, ये युक्ति संगत है, किंतु तुम्हारा सखा हमें क्यों त्यागता है? उस मधुपति के अधर ही सुधा में है। फिर जो सुमना है अर्थात जिनके मन अति सुंदर हैं और जो एकमात्र श्री कृष्ण सुख को छोड़ विश्व में और कुछ नहीं जानती, ऐसी हम गोपियों को वो क्यों त्यागता है? इससे हमें लगता है कि वो हम लोगों को दुख देने को ही अपना सुख समझता है। ये उसकी दुश्शीलता को छोड़ और कुछ नहीं। यदि हमें सुख देने की उसकी वासना होती तो एक बार अधर सुधा पिलाकर ही हमें क्यों त्याग देता? उस शठ ने सोचा, गोपियों को अधिक दुख दिया जाए तो ये मर जाएंगी, तब मैं किसे दुख देकर सुखी होऊंगा। तभी वो एक बार अपनी अधर सुधा देकर हमारी देहों को अमर कर अब बार बार दुख देने में लगा रहता है। अरे हम इस कपटता को पहले समझ नहीं पाई थी, अब क्रमशः अनुभव कर रही हैं, तो उस कपट शिरोमणि के पहले आचरणों को याद कर हमारे मर्म में गुरुतर वेदना अनुभव कर रही हैं। तेरी ये मधुप जाति दूर से पहले तो कुसुम का सौरभ ग्रहण करती है, फिर गुंजन करते करते कुसुम के निकट आती है, फिर विकसित कुसुमों के चारों ओर परिभ्रमण कर मधुर अस्फुट गुंजन करती है, एक एक बार कुसुम पर गिरकर चुंबन कर उड़ जाती है। अरे तेरा सखा भी इसी तरह दूर से हमारी अंग गंध पाकर अनुराग में अंधा होकर हमारे पास भागा आता, आने की अदा भी उस भाषा में अव्यक्त, फिर मधुर अस्फुट स्वर में हमारे नाम गुण गाते गाते हमारे चारों ओर घूमता फिरता, तत्पश्चात हमारे अनजाने में एक एक बार रसवर्षी चुंबन करता, मानो भ्रमर गुंजन करते करते कह रहा है, हे देवी, तुमने ही रास रजनी में जयति ते अधिकम श्लोक में पद्मा लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही है, ये गायन किया था। लक्ष्मी अब भी उनकी चरण सेवा कर रही है, यही देखने में आता है। वो देवी मुकुटमणि पद्मा जिनकी चरण सेवा करती है, आप मानवी ऊपर से ग्वालिन होकर उनकी इतनी निंदा कर रही है। मधुकर के स्वाभाविक गुंजन को इस रूप में लेकर श्री राधिका कहने लगी, अरे मधु, समस्त पद्म वनों की अधिकारिणी होकर भी पद्मा उसके 2 पाद पद्मों की सेवा क्यों कर रही है? ये मेरी विचार बुद्धि के तो परे है। जो समस्त पद्म वनों की अधिकारिणी वो उसके 2 पाद पद्मों की सेवा ना भी करती तो क्या बिगड़ता? ये मैं नहीं समझ पा रहा। फिर थोड़ा चुप रहकर विचार करके कहने लगी, अच्छा, संभवतः उत्तम श्लोक भगवान की तरह प्रलोभन भरे आपातता रमणीय उसके वचनों की चतुराई से चित्त लुटाकर वो उसकी पाद पद्म सेवा कर रही थी। वस्तुतः श्री श्री नारायण आदि स्वरूपों की अपेक्षा श्री कृष्ण स्वरूप में असाधारण माधुर्य चतुष्ट विद्यमान है। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, इस माधुर्य पर ही प्रलुब्ध होकर लक्ष्मी जी श्री कृष्ण की सेवा कर। श्री नारायण और श्री कृष्ण में किसकी माधुरी अधिक है, इस विषय में रमा को साक्षी बनाया जा रहा है। निरक्षेप जन का साक्ष्य देना ही समीचीन है। रमा तो नारायण की वक्ष विलासिनी है, वो तो श्री नारायण के माधुर्य की ही प्रशंसा करेंगी, इसलिए बोली, तभी तो उन्हें साक्षी रखा। वो यदि श्री कृष्ण के माधुर्य से आकृष्ट होकर श्री नारायण का वक्ष विलास त्यागती है, श्री कृष्ण सेवा पाने के लिए तपस्या करती है, तब तो सभी स्वीकार करेंगे कि श्री कृष्ण माधुर्य की अधिकता अभ्रांत सत्य है। जो भी हो, श्रीमती बोली, अरे मधुप, गणमान्य श्रेष्ठ होने से ही कोई बुद्धि में विचक्षण होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। राधे राधे। कपाल गुण, भाग्य से अयोग्य व्यक्ति भी धनी हो जाता है, फिर दरिद्र भी सुविचक्षण हो जाता है। पद्मा ईश्वरी होते हुए भी हम मानवियों की अपेक्षा ना समझ। पद्मिनी अचेतन है, तभी वो निरपेक्ष रसहीन सूर्य का भजन करती है, अतः उसे धिक्कार। किंतु कमलालया पद्मा सचेतन होकर भी ऐसे कपटी कृष्ण का भजन क्यों करती है, ये समझ में नहीं आता। अरे सरल स्वभाव व्यक्ति को आकर्षित कर दुख देना, ये भी उसका एक महादोष है। यदि हम लोग पहले से सावधान होती, उससे प्रेम ना करती, तो हमें इतनी वेदना भोगनी न पड़ती।
अरे मधुप, तुम उस कपट चूड़ामणि से मित्रता मत करो। राधे राधे। बंधुत्व करोगे तो देखना एक दिन हमारी तरह प्रत्यक्ष होकर तुम्हें भी ढेर सा दुख भोगना पड़ेगा। उसके बंधुत्व में कोई स्थिरता नहीं है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रही हूँ। इस श्लोक में 10 प्रकार के चित्र जल्पों में से परिजल्प के लक्षण प्रकट हुए। जिस बात स्थिति में अपने प्रीतम की निर्दयता, शठता, चपलता को प्रतिपादित कर भंगिमा द्वारा अपनी विचक्षणता प्रकट की जाती है, उसे परिजल्प कहते हैं। जिस बात में अपने प्रीतम की निर्दयता, शठता, चपलता आदि प्रतिपादित कर भंगिमा द्वारा अपनी विचक्षणता प्रकट की जाती है, उसे परिजल्प कहते हैं। इस श्लोक में पाययित्वा अर्थात अधर सुधा पान कराकर और मोहिनी अर्थात बुद्धि भ्रंश करने वाला, इन 2 पदों में श्री कृष्ण की शठता प्रकट की गई और सद्य तत्यजे अर्थात सद्य ही त्याग कर देने से निर्दयता प्रकट की गई है। और दृष्टांत के रूप में मधुप जाति के उल्लेख से चपलता और लक्ष्मी जी की सरलता के उल्लेख द्वारा स्वयं की विचक्षणता दिखाई गई है। तो इस श्लोक में अकृतज्ञता और प्रेम शून्यता आदि भी व्यक्त की गई।